अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कांग्रेस को जो है वह मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आंख दिखा दी है। इससे पहले कांग्रेस से जो है वह अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसके बाद अब नीतीश कुमार भी जो है वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और 5 कैंडिडेट जो है वह अपने दम पर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कम से कम 15 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी पहली सूची जो है वह जारी कर दी गई है और 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वह जारी कर दी गई है। नीतीश कुमार जो है वह मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इनकी बात नहीं बनी। कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुई और अंततः नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार अपने दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को यह बता देंगे कि नीतीश कुमार जो है वह मध्य प्रदेश में भी कमजोर नहीं है। इस वजह से नीतीश कुमार जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अभी से ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव जो है वह मध्य प्रदेश में 6 विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव की भी बात नहीं मानी, तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोल दिया और अब नीतीश कुमार अखिलेश यादव के बाद जो है वह अपना 5 कैंडिडेट का जो पहली लिस्ट है वह जारी कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि कम से कम 15 सीट पर नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने जो है वह मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों की सूची जो है वह जारी कर दी है और उस जारी सूची में जो है वह पिछौर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर विधानसभा सीट से रामकुंवर रेकवार और विजय राघव विधानसभा सीट से शिव नारायण सोनी, थांदला विधानसभा सीट से टोल सिंह भूरिया और पेटलावार विधानसभा सीट से रामेश्वर सिंह सिंहवार का जो नाम है वह अभी तक जारी कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि कम से कम जेडीयू जो है वह मध्य प्रदेश में 15 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव जो है वह 6 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये 2 नेता किस तरीके से मोर्चा खोल दिए हैं और दिल्ली में जो है वह बैठ करके एक साथ दोस्ती करते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं, भाजपा को जो है वह देश की गद्दी से हटाने के लिए नया नया प्लान तैयार करते हैं, लेकिन वही नेता जो है वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जाकर के कमजोर करते हैं और कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। हालांकि बात अखिलेश यादव की हो चाहे नीतीश कुमार की हो, ये दोनों नेता जो है वो कांग्रेस से पहले से ही सीट की मांग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का जो इच्छा है वो पहले से था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है इन दोनों की बात नहीं सुनी और कांग्रेस इन दोनों नेताओं की बात इसलिए भी नहीं सुनी कि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अगर इन दोनों नेताओं की बात सुनेंगे तो इंडिया गठबंधन में और भी कई ऐसा क्षेत्रीय दल है जो फिर ये आ जाएगा और कहेगा कि हमको भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है और हमको भी कुछ सीटें दी जानी चाहिए, तो फिर कांग्रेस के लिए ये काफी मुश्किल हो जाता, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाता। इसलिए कांग्रेस किसी नेता की बात नहीं सुनी और मध्य प्रदेश में जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार हो गई और अब नीतीश कुमार जो है वह इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, उनको आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। 5-6 सीट की मांग कर रहे थे, 5-6 सीट नहीं दिया गया तो 15 उम्मीदवार उतारने का जो प्लान है वो तैयार कर लिए हैं और नीतीश कुमार जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के संपर्क में भी है। इसलिए अब इसको और भी अलग तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर विश्वास किसी भी गठबंधन के नेताओं को नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से जो है वह इंडिया गठबंधन के नेताओं को आंख दिखाते आए हैं, भाजपा के नेताओं से जब तब जाकर के मिलते आए हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया था कि हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। 14 से पहले जो यूपीए की सरकार थी वो सरकार तो बात तक नहीं सुनती थी हमारी, फिर एनडीए की सरकार आई तो हमारी बात सुनी और उसके बाद अब नीतीश कुमार देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए जो है वह देश के लोगों के बीच, जनता के बीच
एक गलत हवा जो है वह जा रहा है, गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती की बात कर रही थी वह मजबूती का जो पोल है अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता जो है अभी तक इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने अभी 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया है और अगर 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सियासी घमासान मचेगा, सियासी घमासान बनेगा और इसको लेकर के अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो है एक बार फिर से बैठक होने की भी बात कही जा रही है। इसकी तैयारी की जा सकती है कि क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जब कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में जो है वो मोर्चा खोल दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो है 2024 में करीब 6 महीने बचे हैं उस चुनाव के भी, और उस चुनाव में जो है अब इंडिया गठबंधन के लिए जनता का जो विश्वास है, उस मजबूती का, उस एकता का, वह कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी बातें हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।